नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर झुम्मनलाल धर्मशाला में ब्राह्मण सेवा संस्थान द्वारा भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के सभी सजातीय बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्राह्मणों को एकजुट होने का संदेश दिया। प्रख्यात कथावाचक विजय कौशल महाराज ने समाज से आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, मंदिर में पुजारी समय पर ही आरती करता है, सेवा पूजा करता है। वहां सजातीय बांधों की संख्या कम होती है, ये बढ़ानी चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजन समिति में राम अवतार शर्मा ने कहा, समाज के सभी लोगों द्वारा आज हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। सभी सजातीय बांधों का उन्होंने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अभितो उपाध्याय, रिंकू, अनुज उपाध्याय, विनीत, विशाल नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राम भरोसे उपाध्याय, विनय शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सारस्वत महानगर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संत सानिध्य में ब्राह्मण सेवा संस्थान के तत्वावधान में भगवान परशुराम की महाआरती का भव्य दिव्य आयोजन एवं समाज के बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम अक्षय तृतीया पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और पूर्व सूचना देते हुए महाआरती के आयोजक और मुख्य संयोजक दीपक दीक्षित ने एक प्रेस वार्ता में सर्व समाज के लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य आयोजक दीपक दीक्षित ने कहा, इस कार्यक्रम के संयोजक अमित उपाध्याय, रिंकू, सह संयोजक अनुज उपाध्याय, गडराना, विनीत सारस्वत, वरिष्ठ पत्रकार विशाल नारायण शर्मा, विनय शर्मा, राम भरोसे उपाध्याय, नीतीश उपाध्याय, सुमित, शिबू आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जय सिया राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे समाज को अक्षय तृतीया की अक्षय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। हमारे यहाँ इतने सारे उत्सव मनते रहते हैं। वर्ष में भले ही दिन 365 होते हों, लेकिन उत्सव इससे दोगुने होते हैं। और उसी क्रम में आज अक्षय तृतीया के लिए यहाँ हम लोग एकत्र आए। और अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए ही था। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ एकत्र हुई, ये एक अच्छा और सुखद लक्षण है। इसका अर्थ ये है कि अभी तक हम लोग देखते थे कार्यक्रमों में अधिक आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता होती थी, और आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में और उत्साह से भरे हुए सब युवा थे। तो ये एक अच्छा लक्षण है समाज के लिए। आज बड़ा संक्रमण का समय है पूरे विश्व में। पूरे संसार के निशाने पर भारत, भारतीयता, हिंदू, हिंदुत्व, गाय, गीता, गंगा, ब्राह्मण सबके निशाने पर हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको लग रहा है कि अब भारत एक बहुत सुरक्षित दिशा की ओर बढ़ रहा है। आशीर्वाद देने की तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं जरूर व्यक्त करता हूं इस पूरी युवा शक्ति के लिए कि भगवान परशुराम की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, वो ऐसे ही नए नए माइलस्टोन खड़े करते हैं। और इसमें आनंद की बात यह है कि सारे युवाओं ने संकल्पित होकर अब सेवा की ओर बढ़ने का जो संकल्प लिया है, वो एक बहुत शुभ लक्षण है। अभी तक हम लोग केवल अपने कार्यक्रमों में ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अब एक सकारात्मक प्रयास ये दिख रहा है कि युवा सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण है। मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं भगवान परशुराम की, उनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे, वो समाज के लिए रोज नए नए माइलस्टोन खड़े करते रहे सेवा के। जय सिया राम। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक दीपक दीक्षित, संयोजक अमित उपाध्याय रिंकू जी, सह संयोजक विनीत पानखानी जी, अनुज उपाध्याय गडराना और उनके समस्त टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इस तरह का सफल आयोजन आपने किया है। मैं पुनः उन पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और समस्त समाज को भगवान परशुराम के आशीर्वाद लेने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
और विशेष रूप से यहाँ बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से भी मिलता रहता है, और महाराज जी भी कभी किसी प्रकार का कोई संकुचन आशीर्वाद देने में और मार्गदर्शन करने में नहीं करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।